कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब राहुल गांधी खेमे के नेताओं को उन्हीं की पार्टी के नेताओं द्वारा करारा जवाब दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाले समय में कांग्रेस में जबरदस्त घमासान देखने को मिल सकते हैं। जहां जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत जैसे राहुल गांधी खेमे के नेता हर मुद्दे पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी में ऐसे नेताओं की संख्या भी बढ़ रही है जो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि वो देश और सरकार के साथ खड़े हैं। एक तरफ तो कांग्रेस के वो नेता हैं जो कह रहे हैं कि जी हम देश के साथ खड़े हैं और भारत के हैं तो भारत के ही बात सुनाएंगे, तो दूसरी तरफ वो नेता हैं जो स्वामी भक्ति में इतने लीन है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देश का विरोध करना और राजनीतिक विरोध करना दो अलग अलग चीज है। अब कांग्रेस के ही नेताओं द्वारा राहुल ग्रुप के नेताओं को आईना दिखाने वाले बयान आ रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता सिर्फ इसलिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं क्योंकि वो विपक्ष में है, लेकिन बिना कोई ठोस आधार के आरोप लगाने की वजह से राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है। लेकिन फिर भी कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी नेता वही राग अलाप रहे हैं। लेकिन भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के भीतर एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। शशि थरूर, मनीष तिवारी और अब कार्ति चिदम्बरम जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी लाइन से हटकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने की वकालत कर रहे हैं। इस बीच कार्ति चिदम्बरम का हालिया बयान ने पार्टी में एक नई बहस छेड़ दी है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस के ही भीतर कुछ नेता राहुल गांधी की रणनीति से असहमति जता रहे हैं। कार्ति चिदम्बरम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि हमें अपने राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए, न कि आवेगशील राष्ट्र अध्यक्षों के चिड़चिड़ाहट भरी बातों से प्रभावित होना चाहिए। कार्ति चिदम्बरम की यह टिप्पणी भारतीय विदेश मंत्रालय के उस बयान के जवाब में आई है जिसमें रूस से तेल आयात को लेकर यूरोपियन संघ और अमेरिका की आलोचना का जवाब दिया गया था। कार्ति का ये पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर प्रहार माना जा रहा है जिसमें उन्होंने भारत को रूस से सैन्य और ऊर्जा खरीद के लिए आड़े हाथों लिया था। इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। जहां कुछ यूजर्स ने इसे राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती करार दिया, तो वहीं कुछ ने इसे कांग्रेस में नई सोच की शुरुआत बताया। इससे पहले शशि थरूर और मनीष तिवारी ने भी राष्ट्रीय हित को पार्टी हित से ऊपर रखने की बात कही थी। शशि थरूर ने हाल के दिनों में कई बार भारत की विदेश नीति की तारीफ करते दिखे हैं। उन्होंने रूस और अमेरिका के साथ संतुलित रिश्तों की वकालत की है। इसी तरह मनीष तिवारी ने संसद में एक चर्चा के दौरान कहा कि भारत को अपनी स्वायत्तता बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति अपनानी चाहिए, भले ही ये पार्टी के कुछ नेताओं की राय से मेल न खाए। दर्शकों, ट्रंप के बयान के बाद भारत ने भी अमेरिका को करारा जवाब दिया है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सरकार पर ही निशाना साध रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि कल रात को विदेश मंत्रालय की ओर से एक वक्तव्य आया, उसका हवाला देकर लोग कहने लगे कि हमने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि भारत की ऐतिहासिक विरासत रही है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा बनने वाली किसी भी चीज के खिलाफ खड़ा होता रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की टैरिफ धमकियों का भारत सरकार को दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प के साथ सामना करना होगा। इसके अलावा भी एक पोस्ट में मनीष तिवारी ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। दर्शकों, शशि थरूर, मनीष तिवारी और अब कार्ति चिदम्बरम ने जो बातें कही हैं उससे साफ है कि कांग्रेस के इन नेताओं का बयान राहुल गांधी की बातों से उलट प्रतीत होती है। पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक राहुल गांधी मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते रहे हैं। ऐसे में शशि थरूर, मनीष तिवारी और अब कार्ति चिदम्बरम का राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने का रुख कांग्रेस में एक नई बहस को छेड़ सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी इस बदलाव को स्वीकार करेंगे या वो इसे अपने नेतृत्व के लिए चुनौती मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।